कृष्णायन संस्था के द्वारा जो कृष्णायन गौशालाओं का प्रयोग हुआ है, ये मेरी अपनी जानकारी में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है गौ की सेवा की दृष्टि से। और मेरी बहुत इच्छा है कि ये प्रयोग आगे बढ़े, क्योंकि अगर हमें भारतवर्ष के विकास के दृष्टि से देखना है तो भारत की तो आत्मा ही गौ है। इसलिए गौ पर आधारित हम जितने उपक्रम बढ़ाएंगे उतना भारत की आत्मा प्रसन्न रहेगी। हमारे देश का जब परिचय दिया जाता था कि आप कहाँ से आए, तो भारतवर्ष, कौन सा भारतवर्ष? धर्म प्रधान, धर्म प्राण कृषि प्रधान भारतवर्ष। धर्म जिसके प्राण है और कृषि जिसका प्रधान व्यवसाय है। तो कृषि का जो व्यवसाय है वो पूरी तरह से गौ वंश पर आश्रित है, गौ के परिवार के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है कृषि का व्यवसाय। और इसलिए गाय में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, ये हमारी आस्था है। लेकिन एक सच्चाई भी है, क्योंकि गाय में वो संपूर्ण तत्व मौजूद हैं जो दैवी तत्व हैं और व्यक्ति को स्वस्थ और उसके चित्त को प्रसन्न रखते हैं। और इसलिए मैं तो खुद कह सकती हूँ ये बात कि कृष्णायन गौशाला के, मेरा अपना अनुभव है, मैं इतना ज़्यादा गौशालाओं में जाती हूँ, मुझे गाय से बहुत लगाव होने के कारण कहीं भी गौशाला होगी तो लोग मुझे ले जाएंगे। और मैं लोगों को मना भी करती हूँ कि पकड़ के गाय मत लाया करो। कई बार तो गाय की आंखें निकल आई होती हैं, जीभ बाहर निकल रही होती है, लोग घसीट घसीट के लाते हैं कि लीजिए गाय की पूजा कर लीजिए। तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं करिए आप, मुझे गौशाला जहाँ है अगर मेरे को समय होगा तो वहीं ले चलिएगा। इस हिसाब से मैंने भारत की लगभग सभी गौशालाएँ देखी हैं और मैं कह सकती हूँ कि कृष्णायन गौशाला, चाहे वो यहाँ की गेंडी खाते की, गंगा किनारे की, हरिद्वार के पास की गौशाला हो, या ग्वालियर की जो गौशाला मैंने देखी है जिसमें 6000 गायें विचरण कर रही हैं, यहाँ पर भी करीब 2000 गायें विचरण कर रही हैं। ये गौशालाएं भारत की सर्वश्रेष्ठ गौशालाएं हैं। और मेरी इच्छा है कि भारतवर्ष को गोलोक, कृष्ण गोलोक के वासी हैं और वो हमेशा गायों को याद करते रहे कृष्ण। और इसलिए इस भारत भूमि को फिर से गोलोक बनाने में मुझे लगता है कि कृष्णायन गौशाला की ही मुख्य भूमिका रहेगी।